हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 4 के मैथ्स ओलंपियाड का चैप्टर। ओके, तो हमारे चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस और उसका जो मेन मतलब कैसे हम सॉल्व करते हैं तो वो सब किया था हमने। ओके, सो आज हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So the very first question is what should be added to 2055 to make it 20555। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम माइनस करते हैं। ओके, सो हम भी इसमें क्या करेंगे, माइनस। सो नंबर है हमारा 2520555। मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट नंबर होता है यानी कि जो बड़ा नंबर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और छोटा नंबर नीचे, और माइनस करते वक्त आप उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उन नंबर्स को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 2055। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 005। नाउ ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2 8 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 18,500। सो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 18,500। जब आप 2025 में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20,555। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 1000 लेस देन 43,652 इज 1000 लेस देन, यानी कि आपको 43,652 में से क्या करना है, 1000 को माइनस करना है, तभी आपको मिलेगा उससे 1000 का नंबर क्या है। ओके, 3 minus 1 2 and here it is 4 यानी कि 42,652। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेट द डिफरेंस। अब एस्टिमेट में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें ये नहीं पता है कि हमें राउंड ऑफ किसके करना है, 1s 10s 100, तो जनरल में हम क्या करते हैं जो हाईएस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे 70899 तो 1s 10s 100 1000 10,000 यानी कि आपको किसके नियर अबाउट राउंड ऑफ करना है 10,000। सो 7 के बाद देखिए क्या है 0 लेस देन 5, दैट मीन्स 7 एज इट इज रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके 040। Now the next one is 46,237। तो इसको भी नियर 10,000 करेंगे। सो एज यू कैन सी 4 के बाद ये 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5 तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, दैट मीन्स 50,000। जब आप इसको माइनस करोगे तो 0 0 0 0 7 माइनस 5 2 यानी कि 20,000 आपका आंसर आएगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपको एस्टिमेट वाले क्वेश्चंस करने हैं तो ये जो हाईएस्ट होता है वहीं से चेंज कीजिए आप। ओके, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से। नेक्स्ट इज राउंड ऑफ द सम ऑफ 140 एंड 51,692 टू द नियरेस्ट 100। अब इसने मेंशन किया है नियरेस्ट 100। फर्स्ट है 51692, राउंड ऑफ द सम बोल रहा है वो। ओके, तो पहले राउंड ऑफ नहीं करना है, पहले आपको इसका सम निकालना है। मींस एडिशन 2 9 and 4 13 1 6 7 8 1 and 5 तो ये क्या बना 51,832। अब राउंड ऑफ टू 100 करना है हमें, सो वी विल काउंट द प्लेस वैल्यूज 1s 10s 100। ओके, 100 है तो आपको क्या देखना है 100 के नेक्स्ट वाला। मैंने आपको कहा था जहां पे प्लेस वैल्यू पूछी है उसके अलावा जो नंबर्स है उससे पहले वो एज इट इज रहेंगे। ओके, नाउ 8 के बाद देखिए क्या डिजिट है 3 5 से क्या है लेस, तो 8 एज इट इज रहेगा, बाकी दो क्या हो जाएंगे 0। तो 51,800 विल बी द आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज CDXXV। पहले तो हम इसका डिकोड करते हैं इसको। ओके, CD मैंने आपको बताया था कि यहां पे पहले हम सिंबल्स लिख लेते हैं। ओके, 5 को क्या लिखेंगे आप V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को आप लिखेंगे D एंड 1000 को आप लिखेंगे M। तो मैंने आपको बताया था कोई भी सिंबल अगर लिखा हुआ है उससे पहले अगर कोई छोटा सिंबल आता है दैट मींस आपको उसमें से उसे माइनस करना है। ओके, सो इसकी वैल्यू है 500, इसकी है 100, तो ये क्या हो गया 400। 10 10 मतलब 20 एंड ये 5 तो इसका क्या हो गया 425। नाउ द नेक्स्ट वन इज CCV। CCV 100 100 200
एंड ये 5, सो दैट मीन्स इट इज 205. नेक्स्ट है हमारा LXV. L का मतलब क्या है हमारे पास 50, X का 10, 5. ओके, सो दैट मीन्स 65. अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम. इट इज गिवन, फर्स्ट वाले में आपको दूसरा ऐड करना है. सो फर्स्ट 425 add 205, so you will get 0, 3 and 6. now आपको माइनस कितने करने हैं इसमें से 65. so here it will be 10 minus 5, 5, ये 2 है, यहां से आप 1 कैरी लेंगे, 12 minus 6 is 6 and that will be 5. so your answer will be 565. so check the options. option number A is the correct answer. got it? जब भी ऐसे समझिए, पहले एडिशन एंड देन जो आंसर आएगा उसमें से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे हम. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन. अब हमारा नया टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? जब भी आप एक जैसे नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं. लाइक यहां पे आपको नंबर्स दे रखे हैं, 8 को आपको 4 टाइम ऐड करना है. ओके, तो आप ऐड करके क्या लिखेंगे इसमें? 8, 16, 24 and 8, 16, 24, 32. गॉट इट? और अगर मैं यह सीधा लिख दूं 1, 2, 3, 4 4 टाइम्स है तो 8 4 जा 32. ओके, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट एक ही चीज होता है. तो इसमें हमारे पास क्या होती है? रू ग्रुपिंग या रिपीटिशन ऑफ एडिशन of same number. ओके, जैसे कि रिपीटिशन ऑफ एडिशन. एडिशन इन सब एक ही सेम नंबर को बार बार ऐड अगर आपको करना है तो आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है. पहले वो नंबर लिख लीजिए, फिर वो नंबर जितनी बार आ रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर. ओके, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज की थी, वैसे ही हमारे मल्टीप्लीकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप दो नंबर्स की जगह चेंज कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम. लाइक अगर आपने एक नंबर ए है, एक बी है, तो आप इसको बी इंटू ए भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 4 इंटू 3 और यहां मैंने लिख दिया 3 इंटू 4. तो क्या इनके आंसर्स चेंज होंगे? नहीं, आंसर्स हमारे क्या रहेंगे? इक्वल. तो जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि अगर आप नंबर्स की जगह इंटरचेंज कर दोगे तो भी उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम नंबर. लाइक 252 को मैंने क्या किया? 0 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यू विल गेट 0. तो मुझे ना आंसर क्या आया? 0. यानी कि नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 0. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 252 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 0. गॉट इट? अब देखिए बीच में सारे मल्टीप्लीकेशन के निशान है, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सिंपली अगर आप यहाँ पे 0 देखोगे तो यू विल राइट द आंसर एज 0. गॉट इट? कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 0. नेक्स्ट, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद उसका आंसर होता है. ओके, लाइक a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a. यानी कि मैंने यहां पे लिखा 252 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 252. ओके, यानी कि कोई भी नंबर है जो हमारा, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपका आंसर होगा. ये होता है मल्टीप्लिकेशन में. जैसे एडिशन में क्या था? किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आंसर होता है, बट इसमें अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0, और अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम नंबर एज योर आंसर. ओके, नाउ अब हमारी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं तो जैसे एडिशन में था वैसे ही इसी में होगा. अगर आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं, अगर आप उनको इंटरचेंज करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम. ओके, जैसे पहले मैंने इसमें क्या किया? नंबर ले लिया एग्जाम्पल. ओके, तो मैंने पहले 2 इंटू 3 किया 6, 6 इंटू 4 किया 24. नाउ यहां पे लिखा मैंने
2 इंटू 3 इंटू 4। तो पहले मैंने क्या किया, 2 इंटू 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। यानी कि आपके पास जब 3 नंबर्स हैं उनकी आप ग्रुपिंग करते हैं तो कैसे भी ग्रुपिंग करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा आपका, सेम। गॉट इट। सो हमारी मल्टीप्लीकेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप उसको स्मॉल नंबर्स में ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, लाइक हमें दे रखा है 6 मल्टीप्लाई बाय 26, तो आप क्या कर सकते हैं 6 एज इट इज इनटू 20 को 2 नंबर्स में ब्रेक कर लीजिए, 20 प्लस 6। ओके, फिर पहले 6 को इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर प्लस का सिंबल है, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। तो 26 जा 120 प्लस 6 6 जा 36। सो आंसर क्या आ गया हमारा 651 156। अब देख ले, यहां पे करके देख लेते हैं हम। ओके, 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 एंड 3 50। ओके, यानी कि अगर आपको कोई भी दो नंबर्स हैं उनको आप स्मॉल नंबर्स में ब्रेक करके भी उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे 26 था तो मैंने 20 प्लस 6 इसका पेयर बना लिया, राइट। अब पहले इस 6 को इस 20 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस का सिंबल, देन इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया, 26 जा 120, 6 6 जा 36, 156 आंसर आ गया हमारा। ओके, नाउ अगर मल्टीप्लिकेशन में हमको मल्टीप्लाई करना हो किससे, अगर आपको 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, 6 प्रॉपर्टी में लाइक 235 है। अगर इसको सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो नंबर दे रखा है उसके आगे 0 ऐड कर दीजिए। ओके, 2350। अगर इसको 100 से करना है तो द नंबर विल बी एज इट इज, 2 zeros हैं तो 2 0। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है आपको तो द नंबर विल बी एज इट इज और 3 0। चाहे कितनी भी उसका आपको गुना करना हो। ओके, लाइक ये 10 गुना हो गया, ये 100 गुना हो गया, ये 1000 गुना हो गया, वैसे। ओके, और अगर यहाँ पे 235 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली 235 लिखेंगे, और कितने जीरो है ये 4, तो 4 0 यहां लिख देंगे। ओके, तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। सो आगे देखते हैं। नाउ डबल ऑफ एनी नंबर इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय 2। अगर आपको किसी भी नंबर का डबल करना है तो सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। जैसे मैं आपसे पूछूं अगर 642 का डबल क्या है तो आप इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये आंसर आ गया। ओके, वही आप 464 को में 464 ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। ओके, एंड अगर आपको किसी नंबर का ट्रिपल करना है तो उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक 232 का ट्रिपल चाहिए मुझे, तो इसको 3 टाइम ऐड करने की बजाय मैं क्या करूंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 2 जा 6। गॉट इट। अगर किसी नंबर का डबल पूछा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्रिपल पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1, 2 एंड 3 डिजिट्स। ओके, फाइन। नाउ फर्स्ट वन तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये हमारा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिजिट से करना आपको, तो 3 2 जा, पहले हम शुरू करेंगे 1 से, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो मैंने आपको बताया था जैसे एडिशन में होता है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। जो हमारे वंस पे प्लेस वैल्यू होगी वो हम नीचे लिखेंगे, और जो टेंस पे प्लेस वैल्यू होगी वो आगे कहां चली जाएगी, फॉर द कैरी। ओके, नाउ 2 1 जा 2 एंड 1 3, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 306। नाउ तो ये था हमारा 1 डिजिट नंबर। ओके, अगर हमको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना हो तो पहले आपको क्या करना होगा, जो वंस प्लेस वैल्यू पर नंबर है उसको पहले इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट जो सेकंड है उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई। ओके, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 6 जा 30 एंड 1 31, 3। आप देखिए 31 है तो जो वंस पे है वो मैंने यहां लिखा, जो टेंस पे है वो ऊपर कैरी। ओके, 5 5 जा 25 एंड 3 28। नाउ अब जब नेक्स्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं आप, चाहे यहाँ पे
क्रॉस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, 0 लिखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, अगर यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा हमारा। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा 0। नाउ 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 0 इंटू प्लस 0 0, 6 एंड 1 7, 8 एंड 8 16, 1 6 एंड 2 8 एंड 1 9 एंड 1। तो आंसर क्या है हमारा 19,670। गॉट इट। यहाँ पे जितने नंबर्स होंगे फिर उससे बाद आप लाइंस में आएंगे तो 1 0 2 0 3 0 ऐसे ऐसे हम यूज करेंगे उसको। ओके, नाउ 3 नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वंस पे है उसको सबसे करेंगे, फिर जो टेंस पे है उससे करेंगे, फिर जो वंस पे है उससे करेंगे। ओके, सो 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 3 जा 18 एंड 4 22, 2 6 6 जा 36 एंड 2 38। 2 पे करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड डिजिट मैंने लिया तो यहाँ पे मैंने एडवांस में एक 0 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे आप क्रॉस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 0 लिखे तो 0, क्रॉस लगाएं तो क्रॉस। ओके, तो 8 2 जा 16, 1 3 2 जा 6 एंड 1 7, 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे आ गया 12। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने 100 प्लेस वैल्यू का नंबर लिया तो मैंने यहाँ पे पहले 2 zeros लगाए। गॉट इट। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6 एंड द लास्ट स्टेप इनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आया 8, 6 एंड 2 8, 8 एंड 8 16, 16 एंड 7 23, 2 3 and 2 5, 5 and 3 8 and 2 10 0 and 1 6 7 8। तो इसका आंसर आया हमारा 80,388। गॉट इट। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर सिंगल डिजिट है तो आप हमेशा शुरू 1 से ही करेंगे। ओके, तो 1 से इनको ऐसे उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे हम। नाउ 2 डिजिट नंबर है तो पहले वंस प्लेस वैल्यू पे जो नंबर है उससे करो, फिर जो टेंस पे है उससे करो, उसके नीचे। ओके, एट यहाँ पे ये 10 से करें जब यहाँ पे 1 0 आएगा पहले, उसके बाद लिखना शुरू करें। ये ना हो कि 3 2 जा 6 है तो आप इसके नीचे 6 लिख दो, नहीं, क्योंकि टेंस प्लेस वैल्यू पे ये है तो 1 0 आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या है, 3 डिजिट से, तो पहले 6 को 6 से किया इन तीनों को, फिर जब हमने 2 लिया क्योंकि ये टेंस पे है तो यहाँ पे 1 0 लगाया, फिर यहाँ पे 1 से लिया तो 2 0 लगाए बिकॉज ये 100 प्लेस वैल्यू पे है। देन आफ्टरवर्ड्स इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेट द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का एस्टिमेशन निकालना आपको। ओके, सो यहाँ पे 37 है, यहाँ 42, 2 डिजिट नंबर है तो हमने राउंड ऑफ टू 10 किया। ओके, 37। अब देखिए 33 टेंस वाला लेना है तो उसका नेक्स्ट डिजिट देखते हैं हम, इट इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो गया +1 यहाँ हुआ, यहाँ 0, 40। 42 का नियर अबाउट भी क्या होगा 40, क्योंकि 42 की वैल्यू किसके बीच में है, 40 और 50 के बीच में, तो नियर अबाउट क्या हुआ 40। ओके, अब अगर इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो मैंने ऑलरेडी 2 zeros लगा दिए यहाँ, और सिंपल 4 को 4 से कर लिया तो 4 4 जा 16। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ओके, नेक्स्ट 452। अब यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट है तो इसको भी हम राउंड ऑफ टू 10 ही करते हैं। ओके, सो 452 का राउंड ऑफ क्या होएगा 450 एंड 32 का राउंड ऑफ 30। नाउ अगेन यहाँ पे 2 0 है तो मैंने 2 0 एज इट इज लिख दी। अब 3 से मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 5 जा 15, 1 4 3 जा 12 एंड 1 13। ओके, तो एस्टिमेट प्रोडक्ट क्या आ गया 13,500। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवीजन। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या था रीग्रुपिंग थी, बट रिपीटेटिव क्या था हमारा एडिशन था। अब इसमें हमारे डिवीजन में भी क्या होता है ग्रुपिंग ही होती है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें भी, और इसमें हमारे क्या होता है रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, जैसे अगर मैं लिखूं आपको 18 डिवाइडेड बाय 3, ओके, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे 18 को 3 से, आप कैसे डिवाइड करेंगे,
रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन का मतलब है पहले हमने 18 में से 3 माइनस किया, तो वी आर गेटिंग 15, अगेन 3 माइनस किया 12, अगेन 3 माइनस किया 9, अगेन 3 6, अगेन 3 3, फिर इस 3 में से अगेन 3 माइनस किया तो 0। यानी कि रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन का मतलब है आप जब तक 0 नहीं आ जाता है और जो आपका क्वोशिएंट होता है उससे आप इसको माइनस करते ही जाएंगे। ओके, फिर जितनी बार आपने माइनस किया वो आंसर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। गॉट इट। अब इसमें अगर हम बात करें 18 डिवाइडेड बाय लाइक दिस, ओके, तो 3 6 18 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0। सो यहां पर जो हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये क्या है हमारा क्वोशिएंट, this is the divisor and this is called the dividend। ओके, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवाइजर, आंसर जो आया वो है क्वोशिएंट, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा डिविडेंड, और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो वो है हमारा रिमाइंडर। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो डिवीजन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 235 डिवाइडेड बाय 1, तो द आंसर विल बी द नंबर एज इट इज। ओके, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आपको वही नंबर आंसर में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे 0 से, तो क्या होगा आपका आंसर, ऑलवेज बी अ 0। ओके, अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर हमको इसमें डिवाइड में सेम नंबर से डिवाइड करना हो तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1। अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना है तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो द आंसर विल बी 0। ओके, किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो द आंसर विल बी 1। गॉट इट। नाउ सो नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ 5 डिजिट्स बाय 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसने बोला 5 डिजिट, तो 5 डिजिट नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइक 2 4 8 6 5, 5 डिजिट नंबर हो गया, एंड इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 1 डिजिट नंबर यानी कि 5 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम डिवीजन करते हैं सो हमको क्या करना है, हमें यहां से स्टार्ट करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो फर्स्ट डिजिट है क्या ये इससे छोटा है या बड़ा, अगर ये इससे छोटा है तो हमको लेने पड़ेंगे 2 डिजिट्स। ओके, तो हमने लिए 2 डिजिट 24। अब अगर हम बात करें 5 के टेबल की, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ओके, 50 तक लिख लिया हमने यहाँ पे। नाउ अब देखते हैं, अब हमने लिए यहां से 2 डिजिट्स 24। अब देखिए 5 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक जो छोटा नंबर है वो ले लेंगे। ओके, ग्रेटर आप ले नहीं सकते हैं, तो इससे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 20, यानी कि 5 4 20। ओके, 5 के टेबल में 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20। अब इसको माइनस कीजिए, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 0। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम नीचे लाएंगे। गॉट इट। अब 5 के टेबल में क्या 48 आता है, आप कहेंगे नो मैम, तो 48 से छोटा नंबर क्या है, 45। दैट मीन्स 5 9 45। अगेन आप इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 4 0। देन ये 6 आप नीचे लाएंगे, 5 के टेबल में 36 नहीं आता, इससे छोटा क्या है 35,
तो 5 7 जा 35। अगेन माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 0। नाउ दिस 5, ओके 15। अब देखिए 15 यहां पे एग्जैक्ट है हमारे पास, तो 5 3 जा 15। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 0। ओके, तो इसको मैंने आपको क्या बताया था, क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर। दिस इज आवर क्वोशिएंट एंड दिस इज अवर डिविडेंड, एंड रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। गॉट इट। ये था 5 डिजिट्स को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 डिजिट नंबर से जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं अब आप 5 डिजिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। सो लेट्स डू 2 4 8 6 5। इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट नंबर लेते हैं हम 12। गॉट इट। अब देखिए ये ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है तो आपको 2 डिजिट्स तो लेने ही पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया यहाँ पे 24, तो 12 के टेबल में क्या 24 आता है, लेट्स चेक। सो 12 2 जा 24। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12 2 जा 24। डिवाइड के लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। ओके, जहां तक हो सके एटलीस्ट 15 या 20 तक तो टेबल्स आप लर्न करें, ताकि आपका डिवीजन क्या हो जाए, इजी हो जाए, आप फटाफट उसे कर पाए। ओके, सो यहाँ पे इसको माइनस किया तो यू विल गेट 0। अब हमारा नेक्स्ट था कि इसको नीचे लाएंगे अब। ओके, नाउ सी 12 और 8, क्या 8 12 से बड़ा है? आप कहेंगे नो मैम ये तो लेस है। लेस है तो हमें एक और डिजिट नीचे लाना पड़ेगा, बट जब हम एक और डिजिट नीचे लाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। गॉट इट। नाउ 12 के टेबल में 86, सो यहां पे 12 का टेबल लिख लेते हैं हम। 12 1 जा 12, 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120। अब देखिए यहाँ 86 है और यहाँ 84, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 84। तो ये कितने पर है 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 जा 84। नाउ माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2, ये 5 नीचे आएगा हमारे। नाउ इट इज 25। तो 12 के टेबल में क्या 25 आता है, नो 12 के टेबल में 2 पे 24। नाउ 1 इज रिमाइंडर। ओके, चलो ये तो हमारे डिजिट सारे के सारे नीचे आ गए थे जब हमने लिख दिया ऐसे। ओके, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट बच जाता, ये 5 डिजिट नंबर थे तो इसमें हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, वो आपको मैं अलग क्वेश्चन में बता दूंगी फिर से। अगर यहाँ पे हमारे एक डिजिट सेपरेट रह जाता है कई बार, लाइक 1 डिजिट में लेके देख लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ इसी में, बट आपको ये याद रखना है, जैसे जब हम एक डिजिट तो नीचे उतारते ही हैं, बट जब हम 2 डिजिट नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे हमें 0 लिखना पड़ेगा पहले, तब आप क्या कर सकते हैं, सेकंड डिजिट नीचे उतार सकते हैं। अगर सिंपली मैंने यहाँ पे 5 डिजिट्स लिए 2 4 8 6 3, ओके, इसको मैंने किया 5 से डिवाइड, सो सेम एज इट इज फटाफट कर लेते हैं हम इसको। 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आया 4, ये 8 आया नीचे, 5 9 जा 45, ये माइनस किया, ये 3 और ये 6 आया नीचे। अगेन मैंने किया 36, तो 7 जा 35। ओके, सो यहाँ पे बचा मेरे 1, ये ऐसे तो नहीं हुआ, यहाँ पे मैं 5 लिख लेती हूँ। ओके, 53, ताकि पूरा पूरा डिवाइड जाए और आपको समझ आ जाए। ओके, यहाँ 3, जब ये 5 मैंने नीचे लिया तो यहाँ पे 5 5 7 जा 35। नाउ ये देखिए इनको माइनस किया तो यू आर गेटिंग 0 0, तो ये मेरे को 3 नीचे लाना पड़ेगा, बट 3 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब आगे इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि हमारे डिविडेंड में था 3, सो आपको यहाँ पे लास्ट में एक 0 लगाना पड़ेगा। ओके, सो आपको हमेशा क्या याद रखना है, अगर कोई भी नंबर आपके डिविडेंड में बच जाता है जो कि डिवाइजर से डिवाइड नहीं हो रहा है, उससे छोटा है, तो आप लास्ट में क्या लगा देंगे 0, और वो आपके नीचे आ जाएगा एज अ रिमाइंडर। गॉट इट। नाउ
सो नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ क्वोशिएंट, यानी कि क्वोशिएंट का जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसका एस्टिमेशन से निकालना। लाइक इफ यू हैव टू डिवाइड 242 डिवाइडेड बाय 22, ओके अगर मैं एग्जैक्ट निकालूंगी तो मुझे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो अगर मैं एस्टिमेशन से निकालूंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको लिखा राउंड ऑफ टू 10, तो आ गया 240 डिवाइडेड बाय, इसको जब आपने राउंड ऑफ टू 10 किया, क्या किया हमने यहाँ पे राउंड ऑफ टू 10, ओके तो 240 को आपको किससे डिवाइड करना है 20 से, गॉट इट। तो सिंपली 240 डिवाइडेड बाय 20, 21 जा 24, ये 0 नीचे आएगा, 22 जा 40, तो हमारा आंसर क्या हो गया 12, गॉट इट। एस्टिमेशन में जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया था वैसे ही इसमें भी हम एस्टिमेट करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ओके। नाउ यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है हमारे, यूनिटरी मेथड है अगर आपको कोई भी बता रखा है कि 5 टॉफीज की वैल्यू 25 है तो 10 टॉफीज की वैल्यू क्या होगी, ओके तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक टॉफी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओके उसके लिए वो यूनिटरी मेथड होता है, यानी कि पहले एक चीज की वैल्यू निकाल के फिर उसके जैसी कई चीजों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ओके। इफ the value of 5 books is rupees 100, then find out the value of 15 books, ओके यानी कि ये कह रहे हैं if the value of 5 books is rupees 100 then find out the value of 15 books। अब सीधा आप 5 बुक्स से तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए क्या करना होगा, पहले 1 बुक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो वो मेथड क्या होता है यूनिटरी मेथड, ओके। सो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, द वैल्यू ऑफ 5 books equals to rupees 100, so the value of 1 book is 100 divided by 5, ओके 100 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 20, so the value of 15 books will be 20 multiplied by 50 equals to rupees 300, यानी कि जब आपको 5 बुक्स की वैल्यू दे रखी थी 100, तो आप पहले एक बुक की वैल्यू निकालेंगे, एक बुक की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। आफ्टर दैट उसने पूछा है कि 15 बुक्स की वैल्यू बताओ, तो 15 बुक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको एक बुक की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, गॉट इट। यानी कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो बुक सेट है, ओके तो 5 बुक्स है इसमें और वो 100 की हैं, बट आप कहते हो कि भाई मुझे तो ऐसे 3 चाहिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले आप एक बुक की वैल्यू निकालेंगे, एक बुक की वैल्यू कैसे निकालेंगे डिवाइड करके, फिर आप 15 बुक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 बुक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, ओके तो ये होता है हमारा यूनिटरी मेथड। नाउ द नेक्स्ट वन इज fill in the blanks, 415 into 3 is equals to 1000 dash 100 4 tens and 5 ones। so पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इनको क्या आता है, 5 3 जा 15, 1 3 1 जा 3 and 4 4 3 जा 12, ये है इसमें 1000 प्लस डैश 100, अब देखिए 100 कितने हैं हमारे पास 200, 4 टेंस प्लस 5 वंस, यही तो है एक्सपेंडेड फॉर्म उसकी, ओके तो मिसिंग क्या है हमारे पास 2 hundreds, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ 15 chocolates is rupees 600, find the cost of 1। so
15 की वैल्यू है 600, तो कॉस्ट क्या करेंगे, डिवाइड कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट लिख लेते हैं। वैसे भी ये तो आपको रफ में करनी होती है कैलकुलेशन। तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट विल बी 600 डिवाइडेड बाय 15, गॉट इट। तो 600 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 6 देखना है, 6 इज लेस देन 15, तो ये 2 वैल्यूज लेंगे, तो 15 4 जा 60 0। अब देखिए मैंने आपको बताया था डिवीजन में कि अगर हमारे पास डिविडेंड में एक डिजिट रह जाता है तो वो एज ए रिमाइंडर आ जाएगा, बट यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये 0 तो हमारा नीचे आ गया, बट ये 0 क्योंकि एक्स्ट्रा था और डिविडेंड का था तो यहां पे भी आपको 1 0 लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ₹40, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज How many times 30 must be added to itself to get 18,000? वो कह रहे हैं कि 30 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 30 में 30 कि हमें 18,000 वैल्यू मिल जाए। तो ऐसे तो अगर आप ऐड करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपल सी बात है 18,000 को क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाय 30। जब भी आपके पास क्वोशिएंट में सॉरी डिवीजन में और डिविडेंड में आपके पास क्या हो, 0 हो, तो आप 0 को 0 से कट भी कर सकते हैं। ओके, जैसे इस 0 से मैंने इस 0 को कट कर दिया, अब 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट 600। ओके, देखिए 1800 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 माइनस 0, आप देखिए यहाँ पे कितने डिजिट बच रहे हैं, 2 डिजिट बच रहे हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पे 2 zeros लगानी पड़ेंगे। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 600, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी देखिए 30 टाइम है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। नाउ सी, अब इसने यहां पे डिवाइड किया है, ओके, तो हम यहां पे कर लेते हैं इसको अलग से, 2 5 4 8 2, सो 12 2 जा 24 माइनस किया 1, दिस 4 विल बी डाउन, 12 1 जा 12 माइनस किया 2, दिस 8 इज डाउन, 12 2 जा अगेन 24 minus 4, this 2 will come here. Okay, 12 3 जा 36 माइनस करेंगे तो you will get 6 here. ओके, नाउ सी, इसमें क्या क्या मिसिंग है, x की जगह क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4। अब हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई, सो 1 प्लस 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। 5 is answer, that means option number A is the correct answer. Got it? Now the next is factors. अब factors क्या होते हैं हमारे, फैक्टर्स बेसिकली होते हैं कि आपका जो कोई भी नंबर दे रखा है, ओके, तो वो नंबर किस किस टेबल में आ रहा है। ओके, जैसे कि मैंने पूछा आपसे 12 नंबर है हमारे पास, तो आपको बताने हैं 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 12 के जब मैं आपसे पूछूंगी कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि आपको ये बताना है कि 12 किस किस के टेबल में आता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज क्या होगा, 1 तो सबके टेबल में आता है। ओके, तो 1 के टेबल को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा आपके पास। तो हर एक जो नंबर है उसका जो फैक्टर है वो 1 तो होगा ही होगा। ओके, आफ्टर दैट क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन है तो ऑब्वियस ही बात है 2 के टेबल में भी आता होगा ये। आफ्टर दैट चेक 3 के टेबल में आ रहा है, यस, 3 4s are 12, then 4 3s are 12, after that 6 2s are 12 and 12। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। बेसिकली फैक्टर्स का मतलब है कि उसके ऐसे पेयर्स, यानी कि इसके आपको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे पेयर बताने हैं कि वो उससे प्रॉपरली डिवाइड हो। जैसे कि 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सबसे अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 0, यानी कि फुल्ली डिवाइड होना चाहिए।
फैक्टर्स में आपके क्या होता है कि जो भी नंबर के फैक्टर निकालने हैं तो आप देखेंगे कि वो नंबर किस किस टेबल में आ रहा है। ओके तो वो टेबल से वो पूरा डिवाइड होना चाहिए और आपका आंसर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो होते हैं हमारे फैक्टर्स, दैट आर the numbers which are divided and we get 0 as the remainder. Okay, जैसे कि अब मैंने लिखा यहां 14, so you have to tell me the factors of 14, यानी कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनसे अगर आप 14 को डिवाइड करेंगे तो you will get a 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया 1, इवन है तो 2, 3, 4, 5, 6 किसी में नहीं आता, 7 एंड 14, बस इसके ये 4 ही फैक्टर्स हैं। ओके फैक्टर्स का मतलब है उस नंबर को जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं जो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आना चाहिए, 0। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर के अगर आपसे फैक्टर्स पूछे जाए या तो वो उससे क्या होंगे, कम होंगे या उसके इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे 14 है, अगर मैंने आपसे 14 के फैक्टर्स पूछे तो कितने थे, 4 ही तो फैक्टर थे। ओके तो इसका मतलब जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स निकालोगे तो वो कभी भी उस नंबर से ज्यादा नहीं होंगे जब आप उनको काउंट करोगे। ओके एंड सेकेंड वन, 1 is the factor of all numbers, यानी कि 1 जो है हमारा वो सभी नंबर्स का फैक्टर है। ओके each number is having at least 2 factors। कोई भी नंबर हो उसके कम से कम 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। जैसे कि अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि 13 के फैक्टर्स बताएं तो ऑब्वियस सी बात है 13 के भी 2 फैक्टर तो कम से कम होंगे ही। कौन कौन से, एक तो 1 और एक नंबर खुद। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर of every number is 1 and the greatest factor is the number itself। ओके यानी कि कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है तो उसका सबसे छोटा फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 एंड द ग्रेटेस्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। उस नंबर से बाहर कोई भी उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ओके सो बेसिकली फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो नंबर्स का या तो आप मल्टीप्लिकेशन करें कि उसको से आपको एक सर्टेन प्रोडक्ट मिले। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे 15 इंटू 4 तो क्या आया 60। अगर मैं 60 को 15 से डिवाइड करूंगी तो भी मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। यानी कि ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जिससे जो आपको सर्टेन प्रोडक्ट मिले तो वो क्या हो, उससे दोनों से वो डिविजिबल हो। ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूं जो 1 है जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है, तो 1 is not a prime number or a composite number। 1 क्या है, न्यूट्रल है हमारा। ओके तो 1 तो ना ही प्राइम में काउंट होता है और ना ही कंपोजिट में। सो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, the numbers which are
having only two factors. यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो वो कौन से नंबर्स हैं हमारे? प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ अगर बात करें हम कंपोजिट नंबर्स की, सो द नंबर्स which are having more than two factors. ओके, जैसे मैंने लिखा यहां पे फैक्टर्स ऑफ 6 बताने हैं आपको, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 6 हो गया। दैट मीन 6 इज अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? जिसमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और द नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, दैट आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। गॉट इट? नाउ कंपोजिट नंबर मैंने आपको यही बता दिए। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो। यहां पे दोबारा लिख देते हैं। ओके, which numbers are having factors more than 2. Okay, for example you can take 6. तो 6 का 1, 2, 3 and 6. If you want to take 8, 1, 2, 4 and 8. Okay, and देखिए सबसे छोटा फैक्टर 1 and सबसे बड़ा फैक्टर the number itself. Got it? Now the next is कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स होते हैं यानी कि कोई भी दो नंबर्स आपको दे रखे हैं तो उनके कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन है आपका फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिखने पड़ेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 आर। ओके, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे? तो सिंपली इसको अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आप करके देखें तो 1 into 12। ओके, ऐसे पेयर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 12 है। 2 into 6, 3 into 4। ओके, सो फैक्टर्स देखिए अगर यहाँ पे मैं 1 से लेके 9 तक या 10 तक, ओके 1 से लेके 10 तक वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है अगर आप उसको ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे तो आपको उसके सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं मोस्टली। ओके, लाइक 1, अब फैक्टर्स क्या हो गए इसके 1, 2, 3 यानी कि ऊपर से नीचे और फिर यहाँ पे नीचे से ऊपर 4, 6 एंड 12, ये सारे फैक्टर्स हो गए। ओके, आफ्टर दैट अगर हम लिखें फैक्टर्स ऑफ 16, so same as it is 1 into 16, 2 into 8, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 4 into 4। ओके, अब 5, 6, 7, 8 किसी में नहीं आता है। तो फैक्टर्स कौन से हो गए 1, 2, 4। अब 4 दो बार नहीं लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे। ओके, एंड देन 8 एंड देन 16। अब हमको निकालने हैं कॉमन फैक्टर यानी कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, देखिए 1 is कॉमन तो आई एम राइटिंग हियर 1, 2 is कॉमन तो आई एम राइटिंग हियर 2, अगेन 4 is कॉमन तो आई एम राइटिंग हियर 4। अब देखिए बाकी कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, 3, 6, 12, यहाँ 8 और 16। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16? 1,
2 and 4 are the common factors of 12 and 16. Okay, next is HCF. HCF आपके क्या होते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो नंबर्स के जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आपका कहलाता है HCF. ओके, अगर हमने यहाँ पे फाइंड द HCF ऑफ, अगेन मैंने लिखा 12 and 16, तो मैंने यहाँ पे पहले फैक्टर्स लिखे ऑफ 12, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख देती हूँ बिकॉज उसमें हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया था. ओके, 1 2 3 4 6 and 12. Again here I am writing factors of 16, 1 2 4 8 and 16. Now common factors. What are the common factors? 1 2 and 4. तो इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इट इज 4, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ओके, और वो हाईएस्ट हो, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो. तो 4 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों हाईएस्ट नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं. ओके, तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इट. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स. तो पहले हमने पढ़ा फैक्टर्स के बारे में. ओके, फैक्टर्स के बाद अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स के बारे में. तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब भी हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल. अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी नंबर के आप 5 मल्टीपल्स बताइए तो आप उस नंबर के टेबल लिखेंगे. ओके, लाइक मैंने आपको कहा राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2. तो मैंने जब आपको बोला कि 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखिए तो आप क्या करेंगे? 2 की टेबल 5 तक आप लिख देंगे, उसके वो क्या हो जाएंगे? 5 मल्टीपल्स, लाइक 2 1 2 4 6 8 10. ओके, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके मल्टीपल्स. कोई भी दो फैक्टर्स लाइक 2 into 4, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 8. तो 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 4. ओके, अगर हमने लिखा 3 into 2 तो 6, तो 3 into 6 के क्या है? फैक्टर्स. ओके, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया? 6, यानी कि 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3. 3 2 6 और 2 3 6, लाइक दैट. यानी कि बेसिकली अगर बोला जाए तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? आपको किसी भी नंबर के टेबल को लिखना होता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर. अब फैक्टर्स में हमारे पास क्या था कि फैक्टर्स में आपके फैक्टर्स हैं जो वो नंबर से ज्यादा कभी नहीं हो सकते. बट मल्टीपल्स में हमारे पास क्या है? मल्टीपल्स जो होते हैं हमारे वो अपने नंबर से ज्यादा होते हैं. ओके, लाइक अगर मैंने पूछा आपको मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या 2 का मल्टीपल सिर्फ 2 ही होंगे? नहीं, 2 के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं? बहुत ज्यादा हो सकते हैं. ओके, आप 2 into 100 भी लिख सकते हो, 2 into 200 भी आप लिख सकते हो. तो दैट मीन्स मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत सारे होते हैं. ये कभी भी अपने नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. अगर 2 का मल्टीपल पूछा तो 2 के मल्टीपल जरूरी नहीं है कि 2 ही हो. 2 के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं? इन्फिनिटी हो सकते हैं. ओके, यानी कि जहां तक हम लिखना चाहे वहां तक हम उसको कैरी ऑन कर सकते हैं. So now the next thing is 1 is neither a prime number nor a composite number. तो ये मैंने बात आपको बताई थी कि 1 जो है ना तो हमारा प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है. ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? 2, and it is also even. सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2. 2 is the only even prime number. Okay, when one number is a factor of another number, the HCF of these numbers is equals to the smaller number. ये बोल रहे जब एक नंबर दूसरे नंबर का क्या होता है? फैक्टर. When one number is a factor of another number, then HCF of these numbers, तो इनका जो HCF है वो स्मॉलर नंबर के बराबर होता है. लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि 6 और 18, ओके, इनका HCF बताना आपको, तो HCF क्या था? पहले आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6. तो फैक्टर ऑफ 6 क्या है हमारे? 1 2 3 and 6. उसके बाद अगर आप लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ 18, तो वो कौन से हैं? 1 2 3 6 and 9 and 18. ओके, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे? देखिए अब इसमें 1 2
3 6, ये कॉमन फैक्टर है, तो HCF हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। गॉट इट। तो इस लाइन का मतलब है जब एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो, जैसे कि 6 और 18 दो नंबर्स दे रखे हैं हमको, ओके। सो HCF हमारा क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ये देखिए स्मॉलेस्ट नंबर HCF आया ना हमारा, तो इसके कहने का मतलब वो है व्हेन वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अनदर वन। ये नंबर 18 का फैक्टर भी है, ओके। तो हमारा HCF क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ओके। नाउ अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स का फर्स्ट तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दिया था कि मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द गिवन नंबर, ओके। मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि 5 के मल्टीपल्स लिखिए, तो 5 के मल्टीपल्स 5 ही नहीं होंगे, 5 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं हमारे, बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। लाइक आई टोल्ड यू टू राइट, एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, राइट 5, फर्स्ट 5 लिख लेते हैं, ओके। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, ओके। तो वो क्या होंगे हमारे, 5 10 15 20 25। तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमारे मल्टीपल यहीं पे खत्म हो गए, क्योंकि हमने पूछा ही फर्स्ट 5 है, तो फर्स्ट 5 लिख दिए हमने, बट ये आप आगे भी लिख सकते हो, ओके। 5 को टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं हम आगे भी, यानी कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करके 30 से 60 से वट एवर नंबर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमारा जो गिवन नंबर है उससे हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ओके। जैसे 5 का पूछा तो 1 2 3 4 5, अगर मैं आगे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ इसमें, ओके। तो अगर हम बात करें कि मल्टीपल्स की, देखिए मैंने आपसे पूछा 5 के मल्टीपल बताइए, तो 5 के मल्टीपल 5 ही तो नहीं हो सकते, वो कितने हो सकते हैं, वो इन्फिनिटी हो सकते हैं, यानी कि आप कितने भी मल्टीपल उसके लिख सकते हैं, ओके। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर is the number itself। ओके यानी कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, वो नंबर खुद होगा, उसके बाद वो जो उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी। इससे अपोजिट फैक्टर में क्या था हमारा, फैक्टर में था कि वो नंबर सबसे हाईएस्ट उसका फैक्टर होता है, ओके। सो दोनों में ये कॉन्ट्रडिक्शन है। नाउ द थर्ड वन इज, फर्स्ट इज मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द गिवन नंबर, यानी कि जो नंबर दे रखा है उससे बड़े होते हैं। सेकेंड, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स, ये 1 है जो वो सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 का भी मल्टीपल 1 हो सकता है ना, 2 1 2, 3 1 3, लाइक दैट, ओके। तो 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स, ऐसे ही 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ओके। ये चीज इसमें क्या है, हमारे सेम है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉमन मल्टीपल्स। तो मैंने कॉमन मल्टीपल्स जैसे हमने क्या किए थे, कॉमन फैक्टर्स, अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। सो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे वैसे ही हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड कॉमन, या फर्स्ट राइट, ओके। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले मैं लिखती हूं राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4। तो 2 and 4 के अगर हम लिखें तो पहले मैंने लिखे 2 के, तो 2 के 2 4 6 8 10। अगर 4 की बात करें तो 4 8 12 16 and 20,
ओके तो पहले ये 5 मल्टीपल्स हो गए किसके, 2 and 4 के। अब अगर हम बात करें कॉमन मल्टीपल्स की, तो क्वेश्चन क्या आएगा, राइट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4। ओके 2 and 4 के 5 कॉमन मल्टीपल्स लिखने। ये तो क्या था, हमने लिखे उसके 5 मल्टीपल्स ओनली। कॉमन मल्टीपल का मतलब है, देखिए 2 और 4 में कॉमन क्या है, ये देखिए 4, 8, इसके बाद 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, यानी कि जो 4 का टेबल है वही कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे हमारे। तो इसने 5 पूछे हैं, तो देखिए क्या होगा, 2 नहीं होगा, 4 है ना, तो 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये जो है हमारे 5 कॉमन मल्टीपल्स है किसके, 2 और 4 के, यानी कि 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो ये होते हैं हमारे कॉमन मल्टीपल्स। और अगर 2 नंबर्स दे रखे हैं उनके कॉमन मल्टीपल पूछे हो, तो जैसे उसने बोला कि आपको ये जो गिवन है इसमें से 2 और 4 के कॉमन बताइए, तो 4 और 8 2 ही हो जाएंगे। ओके, लाइक दैट वी फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल। नाउ द नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट वन इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि हमें सबसे छोटा जो कॉमन उन 2 नंबर्स का मल्टीपल होता है वो फाइंड आउट करना है। ओके, कॉमन मल्टीपल मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें लिखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 4। 3 and 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट मैं लिखूंगी 3 के मल्टीपल्स। ओके, तो मैंने लिखे मल्टीपल्स ऑफ 3, सो 3, 6, 9, 12, 15, 18, मैंने यहां तक लिख लिया। ओके, देन मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4, 8, 12, 16, 20। अब मुझे कहां तक लिखने हैं मल्टीपल्स, जब अगर आपको एक कॉमन मल्टीपल मिल जाए वहां तक ही आपको इनको लिखना होता है। ओके, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा टेबल लिखो। जैसे कि मुझे यहां पे मिल गया कॉमन 12, अब देखिए 8 यहां पे नहीं है, 4 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर कोई भी 2 हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनके कोई भी फैक्टर्स नहीं है, ओके, उन नंबर्स के अलावा, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सॉरी, ओके, जैसे 3 और 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप एलसीएम निकालने के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम ऑफ 5 and 6, तो क्या 5 and 6 का कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 into 6 equals to 30। ऐसे ही जो भी नंबर्स होते हैं हमारे, उन नंबर्स में अगर कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपस में उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ when one number is a multiple of another, then the LCM of these number is equals to the greatest number। यानी कि एक नंबर अगर दूसरे का मल्टीपल हो, लाइक जैसे मैंने फैक्टर्स का एग्जांपल बताया था आपको, अगर मैं पूछूं 6 और 12 का एलसीएम निकालना है आपको, ओके, तो आपने पहले लिखे मल्टीपल्स ऑफ 6, 12, 18 एंड फिर हमने लिखे मल्टीपल्स ऑफ 12, 24 एंड सो ऑन। एलसीएम का मतलब है लीस्ट, तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए यहां पे 12 है और यहां पे 12 है, दैट मींस 12 होगा। यानी कि जब एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है तो जो हाईएस्ट नंबर है वो उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। ओके, तो हमारा आंसर देखिए 12 आया ना, तो हाईएस्ट नंबर क्या था 12, तो वही हमारा आंसर हो गया। जैसे जो फैक्टर्स थे हमारे उसमें क्या था, अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो जो स्मॉलेस्ट था वो आंसर था, इसमें जो ग्रेटेस्ट होता है वो हमारा आंसर होता है। ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 18। फोर्थ मल्टीपल की अगर हम बात करें तो व्हाट वी हैव टू डू, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपली 8 4s are 32, 3 4 1s are 4, 4 and 3 7, that means 72. Option number B is the correct answer. Now the next one is the greatest factor of any number is,
सब कोई भी जो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा है तो द नंबर इटसेल्फ, ओके, उससे बड़ा उसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द HCF ऑफ 5 and 12. 5 और 12 का आपको क्या निकालना है, HCF. ओके तो अगर मैं 5 के फैक्टर्स लिखूं, फैक्टर्स ऑफ 5, तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 1 and 5 होगा सिर्फ. फिर अगर हम लिखे फैक्टर्स ऑफ 12, तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 and 12. नाउ HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप देखिए दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन क्या है, सिर्फ 1. तो इनका HCF क्या हो जाएगा हमारा 1, and that is option number A. Got it? Now the next is product of the second multiple of 15 and the third multiple of 2 is product निकालना है. ओके product of the second multiple of 15, तो second multiple of 15 क्या होगा, 15 into 2 equals to 30. Now the third multiple of 2, third multiple of 2 is 3 into 2 equals to 6. तो इन दोनों का हमें बताना है प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए 30 into 6, 6 3 18, 180. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. गॉट इट. क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है. ओके नेक्स्ट, आई एम एन ओड मल्टीपल ऑफ 13 बिटवीन 50 and 80, हु एम आई. अब ये कह रहा है मैं 13 का एक ऑड मल्टीपल हूं और मेरी वैल्यू 50 और 70 के बीच की है, तो बताइए. तो इसके लिए आपको 13 का टेबल आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. ओके सो अब देखिए अगर हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करें तो क्या 13 के टेबल में हमारे पास 50 और 70 के 80 के बीच की वैल्यूज देखनी है, तो ये सारी 50 और 80 के बीच की वैल्यूज है. नाउ जरूरी ये है कि ये हमारे आनी चाहिए 13 के टेबल में भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें 70 की, तो क्या 70 13 के टेबल में आता है, नो 13 के टेबल में 70 नहीं आता है हमारे. ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें 52 की, तो क्या 13 के टेबल में 52 आता है, यस. कितने पर, 13 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 152. नाउ नेक्स्ट 65, ये 65 भी आता है, 13 into 5 65. नाउ 78, 13 into 6 इट इज 78. यानी कि ये तीनों नंबर्स जो हैं हमारे 13 के टेबल में आते हैं. अब इसने पूछा क्या है, आई एम एन ऑड मल्टीपल, ऑड पूछा है. तो वैसे अगर आप ये भी नहीं करते तो भी सिंपली हो जाता. देखिए ये तो है ही नहीं, ये दोनों इवन है, दिस इज द ऑड, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी. ओके तो जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमको इसमें क्या करना होता है, टाइम सेव करना होता है. तो आप अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप आंसर से उसका आंसर निकालें. ओके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे आप आंसर फाइंड आउट करें. जैसे कि मैंने कहा किया 13 है, जो 13 के टेबल में 70 नहीं आता तो मैंने ए को पहले ही कट कर दिया. उसके बाद मैंने क्वेश्चन पढ़ा, वो कह रहा है मैं ऑड मल्टीपल हूं, तो ये तीनों मल्टीपल हैं 13 के. ऑड बोला तो 65 बिकॉज बोथ दीज आर इवन. सो दैट मींस अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो ये था हमारा इंट्रो पार्ट हमारे चैप्टर का. ओके इसमें हमने सेल्फ टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस किया. आई होप आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट अस. ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.